Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 4th maths which is the way the world looks. वे मतलब तरीका किस तरीके से दुनिया दिखती है. इस चैप्टर में बेसिकली बात की गई है व्यू की. आपने थर्ड क्लास में देखा था कि आप ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग एंगल से देखते हैं तो वो आपको अलग दिखाई देते हैं. और 3 व्यूज़ हमने देखे थे. एक हमने देखा था टॉप से देखेंगे तो अलग दिखाई देगी, फ्रंट सामने से अलग, एंड साइड. टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू. तो टॉपिक वही है आपका जो आपने थर्ड क्लास में पढ़ा था, बस ये है कि थोड़ा सा एडवांस हो गया है फोर्थ क्लास में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. चैप्टर 5, द वे द वर्ल्ड लुक्स. गप्पूस एयर जर्नी. गप्पू के एयर जर्नी के बारे में पढ़ते हैं, हवाई यात्रा के बारे में. गप्पू वॉज अ ब्रेव लिटिल माउस. गप्पू एक छोटा सा, बहुत ही ब्रेव लेकिन बहादुर माउस था, चूहा था. वन डे ही सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग विद अ ह्यूज गैस बलून. एक दिन उसने देखा कि बच्चे एक बड़े से गैस बलून से खेल रहे हैं. द बलून वेंट अप एंड टच द रूफ. बलून ऊपर जाता है और रूफ को, छत जो है उसको टच करता है. गप्पू वॉज थ्रिल्ड. ये देख के गप्पू बहुत थ्रिल्ड, हैरान हो गया, खुश हो गया. ही गॉट एन आइडिया. उसको एक आइडिया आया. नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल. अगले दिन जब बच्चे स्कूल चले गए, गप्पू क्लाइंब्ड अप द स्ट्रिंग ऑफ द बलून. वो उस बलून के जो स्ट्रिंग थी, धागा जो था, उस पर चढ़ा. ही कुड सी द ब्लेड्स ऑफ द फैन फ्रॉम अबव. और वो इतना ऊपर चला गया, ऊपर से उसको जो ब्लेड्स हैं आपके पंखे के, वो ऊपर से दिखाई दे रहे थे. आप देखेंगे नीचे से तो नीचे से दिखेंगे, लेकिन यानी कि वो ब्लेड से भी ऊपर चला गया, बिल्कुल छत में. ड्रॉ हाउ द फैंस लुक फ्रॉम बिलो. नीचे से आपको फैन कैसा दिखाई देता है? नीचे से आपको ऐसा दिखता है अगर आप बिल्कुल नीचे से देखेंगे. गप्पू लुक डाउन. गप्पू ने नीचे देखा. ही कुड सी द बेड. उसको बेड दिखाई दे रहा था. चेयर, टेबल विद बुक्स ऑन इट, द अदर टेबल विद बॉटल, जग, फ्रूट्स एक्सेट्रा. लुक फॉर द थिंग्स इन द फोटो. ऊपर से चीज़ें कैसे दिख रही है. देखिए, अगर आप टॉप व्यू देखें चीज़ों का तो टेबल, ये बेड है, आई थिंक बेड आपको ऐसा दिखेगा. ये टेबल है, टॉप से ऐसी दिखेंगी. ये फ्रूट्स हैं, टॉप से दिख रहे हैं. ये जग है, ये ग्लासेस हैं कुछ एक्सेट्रा, आपको कुछ बर्तन रखे हुए हैं. ये चेयर है, स्टूल है, चेयर है, ये टाइल्स हैं. तो ये चीज़ें ऊपर से गप्पू को ऐसा दिखाई दे रहा है रूम. दैट स्टूपिड चिंकी इज लुकिंग फॉर चीज़. वो स्टूपिड चिंकी चीज़ ढूंढ रहा था. कांट इवन सी इट इज़ केप्ट ऑन द टॉप ऑफ जग. ये मतलब दिखाई भी नहीं दे रहा कि जग के ऊपर रखा हुआ है. हमें भी नहीं दिखाई दे रहा एक्चुअली इसके ऊपर कोई चीज़ रखा हुआ है यहाँ से. खैर, कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज़ ऑन द जग बट चीकी कुड नॉट. आपको क्या लगता है गप्पू को चीज़ कैसे दिखाई दे रहा है, चीकी को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? चीकी छोटा माउस होगा, हो सकता है गप्पू का फ्रेंड हो, क्योंकि वो नीचे है. नीचे से उसको टेबल के ऊपर की चीज़ें नहीं दिख रही. वो नीचे घूम रहा होगा इसके फर्श पे, लेकिन ये ऊपर है, ऊपर से ये चीज़ को देख सकता है. चीज़ एक हाइट पे रखा हुआ है इसीलिए. ओके. जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग विंड पुश द बलून आउट ऑफ द रूम. तभी एक जोर से हवा आती है और वो बलून को रूम के बाहर ले जाती है. द बलून फ्लू अप एंड गप्पू स्टार्ट गोइंग अप इन द स्काई. बलून, क्योंकि एयर बलून था, वो हवा में जाता है ऊपर की तरफ, और गप्पू भी उसके साथ आसमान की तरफ जा रहा है. एज ही लुक डाउन ही कुड सी हिज हाउस. जब वो नीचे देखता है तो उसको उसका घर दिखाई दे रहा था. एज ही वेंट हायर. जब वो और ऊपर जाता है, ही कुड सी थिंग्स अराउंड हिज हाउस. उसके चारों तरफ उसको और चीज़ें दिखाई देती है. पार्क दिखता है, गुरुद्वारा, रेलवे लाइन, स्वीट शॉप, सुहासिनीज हाउस विद रेड वाटर टैंक ऑन द टॉप. सुहासिनी का घर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर रेड कलर का वाटर टैंक रखा हुआ है. ये देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है, बहुत ऊपर से है. अब इसमें ये पार्क उसको दिख रहा है. ये रेड वाटर टैंक तो नहीं है, ब्लैक वाटर टैंक है जिसका भी ये घर है. ये एक और हाउस दिख रहा है. कार का टॉप व्यू देखिए, कार ऊपर से ऐसी दिख रही है. ओके. ये बसेस दिखाई दे रही है. ट्रीज ऊपर से ऐसे दिख रहे हैं. अगर आप साइड से देखेंगे तो ऐसे दिखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो बस ऐसे दिखेंगे आपको. कहने का मतलब है हर चीज़ का टॉप व्यू है. ये देखिए, ये गुरुद्वारा होगा ज़रूर, लेकिन क्योंकि ऊपर से आप देख रहे हैं, ये सेंटर में और ये चारों तरफ पिलर्स. ओके, तो आपको ये ऐसा दिखाई दे रहा है. तो ये अलग अलग चीज़ें वो टॉप से देख पा रहा है. ये वेरियस जो स्विंग्स हैं, झूले हैं, वो दिख रहे हैं उसको. अच्छा, बिग वाटर टैंक ही था, रेड वाटर टैंक कहीं नहीं लिखा है. तो ये है सुहासिनी का घर, इसके ऊपर वाटर टैंक रखा हुआ है. लेकिन हमें कैसे पता लगा ये वाटर टैंक है? वाटर टैंक तो ऐसा दिखता अगर आप साइड से देखते तो क्योंकि ये टॉप व्यू है तो बस ये और ये दो ही आपको दिखेंगे. ब्लैक कलर का टॉप से ऐसा ही दिखेगा. व्हेन आई रैन अराउंड इन माई हाउस. जब मैं अपने घर में दौड़ता था चारों तरफ, इट लुक सो बिग. घर बहुत बड़ा दिखता था.
बट फ्रॉम हेयर इट लुक सो स्मॉल, लेकिन ऊपर से इतना छोटा दिखाई दे रहा है. हाउ इज दैट, ऐसे कैसे, क्योंकि अब एंगल बढ़ गया है व्यू का उसका. हु इज दैट ऑन द रेलवे ट्रैक, वो रेलवे ट्रैक पे कौन है. ये देखिए, ये है रेलवे ट्रैक, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. ये शायद इसको वो देख रहा होगा. कौन है ये, एक बर्ड जैसा लग रहा है. ओके, द फैट कैट मॉन्टी. ओके, ये मॉन्टी है. बहुत हमें जूम करने से ब्लर हो रही है पिक्चर, तो ये मॉन्टी है, फैट कैट मॉन्टी. हा हा हा, फ्रॉम हेयर इट लुक लाइक अ बिग वाइट माउस. एग्जैक्टली, ये तो यहाँ से एक बड़े से सफ़ेद माउस जैसा दिख रहा है. जब आप ऊपर से चीज़ें देखते हैं तो आपको बहुत छोटी दिखाई देती है, तो माउस कहता है ये मॉन्टी वैसे तो बहुत बड़ा दिखता है, बड़ा सा मोटा बिल्ला है, लेकिन अभी तो ये बिल्कुल छोटा सा चूहा दिख रहा है. दिस मस्ट बी द गुरुद्वारा वेयर अमरजीत गोज एवरी डे. ये ज़रूर वो गुरुद्वारा होगा जहाँ पर अमरजीत रोज़ जाती है. ऊपर से ये देख रहा है. आई डिड नॉट नो हाउ देर इज़ अ स्वीट शॉप हेयर. यम्मी, मुझे पता ही नहीं था यहाँ पे स्वीट शॉप भी है. ये स्वीट शॉप होगी शायद से. हाँ देखिए, थोड़ी थोड़ी स्वीट्स हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे. थोड़ा सा एंगल दिख रहा है, पूरी तो नहीं दिख रही. तो यहाँ पे स्वीट शॉप भी है, मुझे पता ही नहीं था. ये तो बहुत अच्छी बात है, अब ये यहाँ पे भी आया करेगा. ऊपर से यानी कि इसने पूरी कॉलोनी देख ली है अपनी. इमेजिन हाउ योर क्लासरूम लुक फ्रॉम अबव. सोचिए आप ऊपर से अगर अपनी क्लासरूम को देखें कैसे दिखाई देंगी. टेबल के टॉप्स दिखेंगे बच्चों के, यहाँ पे ब्लैक कलर के सर दिखेंगे आपको. बस यहाँ पे 2 बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ से ऊपर से ऐसे दिखेंगे. ओके, तो ऐसा कुछ ऐसे. फिर एक बेंच, फिर सर सामने एक टीचर की टेबल दिखेगी, वहाँ पे टीचर होंगी आपकी, उनका सर दिखेगा. ऐसा ऊपर से दिखेगा. ट्राई टू ड्रॉ इट एंड मार्क द बेंच, ब्लैक बोर्ड, डोर, विंडो. ऊपर से उसको ट्राई करिए अपने क्लासरूम को ड्रॉ करने का, और ये चीज़ें उसमें मेंशन करिए. द बलून वेंट अप एंड अप. बैलून जो है ऊपर 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 जाता गया. गप्पू केप्ट वरिंग. गप्पू और चिंता में हो गया. हाउ बिग द वर्ल्ड इज, ये दुनिया आखिर कितनी बड़ी है. नाउ ही कुड सी लॉट ऑफ हाउसेज, स्ट्रीट, रोड्स एंड बसेस. अब तो उसको बहुत सारे घर, बसेस, स्टॉप, ये सब दिखाई दे रहा था. देखिए, यही जो आपको ऊपर दिखाया गया उसका साइड वाला एंगल है. ये ट्रेन ट्रैक है. ये ट्रेन यहाँ से आ रही है. एक सेकेंड, ये ट्रेन आ रही है. ये गुरुद्वारा है. ये स्वीट शॉप है, स्वीट लिखा भी हुआ है. ओके, ये पार्क है अब साइड से. ये 2 हाउसेज हैं. ये देखिए ट्रेन टैंक उसके ऊपर रखा हुआ है. ये घर है, यहाँ पे बहुत सारा वो दिखाई दे रहा है. अब ये और ऊपर से देख रहा है, ये ज़रूर रेलवे स्टेशन होगा, तो इसको और ज़्यादा चीज़ें दिखाई दे रही है. अब ये वंडर कर रहा है कि ये दुनिया आखिर कितनी बड़ी है. दीज कार्स एंड बसेस लुक सो स्मॉल फ्रॉम एयर. यहाँ से ये कार और बसेस कितनी छोटी दिख रही है. जस्ट लाइक टॉयज एंड पीपल लुक लाइक एंड्स. बिल्कुल जैसे खिलौने हो ऐसी बसेस और कार्स दिख रही है, और लोग तो बिल्कुल चींटी जितने छोटे दिख रहे हैं. वाओ, इज दैट द ट्रेन लुकिंग लाइक अ लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम हियर. क्या वो ट्रेन है. यहाँ से तो एक लंबा बॉक्स जैसा दिख रहा है. बस चीज़ें छोटी हो जाती है जब आप उनको बहुत ऊपर से देखते हैं. सडनली ही देर वॉज अ लाउड नॉइज. फिर उसको एक ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है, फट की. द बलून बर्स्ट एंड स्टार्टेड फॉलिंग डाउन. बलून जो है वो बर्स्ट हो जाता है और अब वो नीचे आता है. डाउन डाउन एंड एवरीथिंग स्टार्टेड लुकिंग बिगर एंड बिगर. और फिर से चीज़ें उसको बड़ी 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 दिखाई देती है. एंड धप, गप्पू फेल ऑन द रेलवे ट्रैक. दब से जाके गप्पू रेलवे ट्रैक पे गिर जाता है. ही रैन टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम क्रूअल मॉन्टी. मॉन्टी अभी यहीं बैठा हुआ है, वो क्रूअल मॉन्टी से अपने को बचाने के लिए भागता है. हु रैन आफ्टर गप्पू एंड द अदर रैट्स ऑन द रेलवे ट्रैक. जो कि गप्पू और बाकी जो रेलवे ट्रैक पे माउसेस रहते थे, माइस रहते थे, उनके पीछे वो जो मॉन्टी है वो दौड़ता था. व्हेन गप्पू सॉ द रेलवे ट्रैक फ्रॉम अबव इट लुक लाइक दिस. जब उसने ऊपर से देखा रेलवे ट्रैक को तो वो ऐसा दिखाई दे रहा था. ये दिख रहा है आपको, बस 2 लाइन सीधी. ये बीच में जो आपके स्लीपर्स होते हैं लकड़ी के, और ये मॉन्टू दिख रहा था ऊपर से. ओके, बट वेन ही फॉल ऑन द ट्रैक. लेकिन जब वो ट्रैक के ऊपर गिरा तो देखिए उसको कैसा दिख रहा है. ऐसी 2 लाइन दिख रही है, ये स्लैंटिंग दिख रहा है, और ये गप्पू सॉरी मॉन्टी दिख रहा है सामने से. ओ, थिंग्स लुक सो डिफरेंट व्हेन यू लुक एट देम फ्रॉम टॉप एंड फ्रॉम साइड. चीज़ें जब आप टॉप से देखते हैं और साइड से देखते हैं तो बहुत अलग दिखती है. ऑब्वियसली, look at the pictures and discuss why things wide and big and end narrow. चीज़ें शुरू में इतनी चौड़ी क्यों है और दूर जाते जाते इतनी नैरो क्यों दिखाई दे रही है, और एंड पे जाते ऐसा लग रहा है मिल रही है, लेकिन ये मिलती नहीं है कभी. यहाँ पे भी कैंडल्स रखी हुई हैं इक्वल डिस्टेंस पे, लेकिन यहाँ से आपको बड़ी दिख रही है, लेकिन जैसे आप देखेंगे वहाँ पे पास दिख रही है. ऐसा क्यों है. क्योंकि हमने देखा जब आप चीज़ों को दूर से देखते हैं तो वो छोटी 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 दिखाई देती है. तो ऐसे ही ये डिस्टेंस यहाँ पे बड़ा है क्योंकि ये आपके पास है यहाँ से, लेकिन जब आप इसको दूर देखेंगे तो ये डिस्टेंस आपको कम दिखाई देगा. रीज़न वही है, व्हेन वी लुक थिंग्स फ्रॉम अ सर्टेन डिस्टेंस. जब आप किसी डिस्टेंस से चीज़ों को देखते हैं दे लुक स्मॉलर, वो छोटी दिखती है. जैसे मोन्टू को घर छोटा दिख रहा था, ऐसे हमें ये डिस्टेंस यहाँ से छोटी दिखती है. आप जितने दूर से देखेंगे उतनी डिस्टेंस कम 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 होती जाएगी, इसलिए वहाँ पे ये मिलती हुई दिखती है आपको रेलवे ट्रैक. ओके, मैच 2 व्यूज ऑफ द सेम पोज.
इस पोज कोई दो सेम पोज के जो व्यूज़ हैं उनको मैच करिए। ओनली वन ऑफ द फोटो बिलो इज करेक्ट मैच ऑफ द सेम योगा पोज। इस योगा पोज का एक फोटो है जो इसमें से सेम है, वो आपको मैच करना है। सबसे पहले तो इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो ये इसमें गर्ल अपने राइट जो आर्म है उसको स्ट्रेच कर रही है। इसमें लेफ्ट आर्म है ऊपर, इसमें भी लेफ्ट आर्म है, मतलब ये दोनों फोटो तो मैच नहीं करते इससे। ये दोनों हो सकते हैं, दोनों में ही इसकी राइट आर्म है, ये भी राइट आर्म एंड राइट आर्म जिसको जो स्ट्रेच हो रही है। लेकिन अब थोड़ा लेग की मूवमेंट देखते हैं। लेग्स इसमें एक के ऊपर एक है, जबकि यहाँ पे हमें ये लेग स्ट्रेच दिख रहा है, मतलब कि ये वाली शायद से स्ट्रेच लेग होगा, मतलब कि ये पिक्चर करेक्ट है इसकी पोजीशन से अगर आप देखेंगे। ओके, आगे आते हैं। दीज आर टू डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम बाउल। एक ही बाउल के दो अलग अलग व्यूज हैं ये। इन विच फोटो आर द बाउल्स अपसाइड डाउन। किस फोटो में बाउल्स उल्टे रखे हुए हैं? तो बी में, नंबर 2 वाली फोटो में ये बाउल्स उल्टे रख दिए आपने, अपसाइड डाउन कर दिए, यहाँ पे ये सीधे थे। लुक एट द साइड व्यू ऑफ फोटो 3 इन द पिक्चर। इसमें जो ये फोटो है ये इसका साइड व्यू है। साइड से ये ऐसे दिख रहे हैं, टॉप से बस ये ऐसे दिख रहे हैं। ओके, ड्रॉ लाइन टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू। साइड व्यू को टॉप व्यू से मैच करिए। तो ये इसका साइड व्यू है जहाँ पे आपके सीधे रखे हैं बाउल्स, ना कि अपसाइड डाउन उल्टे करके रखे हुए हैं। यहाँ पे भी आपको पाइप का और एक फनल का टॉप और साइड व्यू दिया हुआ है। ये पाइप है, इसका साइड व्यू ऐसा है, साइड से पाइप ऐसा दिख रहा है और साइड से ऐसा दिख रहा है और फ्रंट से ऐसा दिख रहा है। ये आपका फनल है, ऊपर से ऐसा दिख रहा है, साइड से ऐसा दिख रहा है, तो इनको आप दोनों को मैच कर देंगे। नाउ ड्रॉ पिक्चर ऑफ शू फ्रॉम टॉप, साइड एंड फ्रंट। शू की पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है यहाँ पे, टॉप से, साइड से और फ्रंट से। ये देखिए, ये कुछ पिक्चर्स हैं आपकी शू के 3 अगर व्यूज़ हम बताएं। ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, सामने से ऐसे दिखेंगे, और ये साइड व्यू है। ये थोड़ा सा टिल्ट करके दिखाया हुआ है, ये ड्रॉ करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें 3 ही व्यूज़ बताए हैं सिर्फ, टॉप, फ्रंट, साइड। ओके, इनको आप ड्रॉ कर लेंगे। या फिर देर इज़ वन मोर पिक्चर, आपको ये वाले ईजी लगे तो ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है। ओके, ये शो के टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यू आप जो ब्लैंक दिया हुआ है उसमें ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट, द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस। गप्पू के घर के साइड में जो पार्क था, डू यू रिमेंबर द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस, जो गप्पू ने ऊपर से देखा था। हियर इज बिगर पिक्चर ऑफ दैट पार्क। उस पार्क की बड़ी पिक्चर आपको यहाँ दी हुई है। लुक एट इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इसको बहुत ध्यान से देखिए और आंसर करिए। ओके, मार्क द गेट नियरेस्ट टू स्वीट शॉप। ये देखिए कुछ गेट्स हैं यहाँ पे इसके, ये गेट डी है, अलग अलग गेट्स हैं एंट्री के लिए। ए है, आप इधर से आ रहे हैं तो इधर से एंट्री कर सकते हैं। ये बी गेट है और ये सी गेट है, ए बी सी डी। पहला क्वेश्चन ये है आपका, स्वीट शॉप, ये स्वीट शॉप थी हमारी, इसके सबसे पास में कौन सा गेट है, ए बी सी या डी। तो ए सबसे पास में, ए पे आप टिक करेंगे। विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस। गप्पू के घर के, ये गप्पू का घर है, सबसे पास में कौन सा गेट है, तो इसके सबसे पास में बिल्कुल सामने कौन सा गेट दिखाई दे रहा है हमें, गेट सी, तो ये सी होगा। इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट बी, अगर आप गेट बी से एंट्री करते हैं, द ग्रीन बेंच विल बी ऑन योर। ये जो ग्रीन बेंच है ये आपकी किस साइड होंगी, लेफ्ट या राइट। आपने यहाँ से एंट्री किया, आप जा रहे हैं तो इधर है, ये आपका लेफ्ट हैंड होगा, तो हमारे लेफ्ट होगी। राइट में ये है, आई थिंक ये कोई वाटर टैंक है और सामने तो पार्क है नॉर्मल। When सुहासिनी एंटर द पार्क द फ्लावर बेड वॉज ऑन हर राइट। जब सुहासिनी ने एंटर किया पार्क में तो जो फ्लावर बेड है उसके राइट में है, तो बताइए उसने किस गेट से एंटर किया होगा। फ्लावर बेड ये है, फ्लावर बेड रेड रेड दिखाई दे रहे हैं आपको फ्लावर्स, तो किस गेट से, अगर वो इस गेट से एंटर करती तो फ्लावर बेड लेफ्ट में होता, उसने डी से एंट्री करी होगी। जब कोई बच्चा यहाँ से आएगा तो देखिए फ्लावर बेड उसके राइट हैंड की तरफ होगा, तो इसका आंसर आप लिखेंगे फ्रॉम गेट डी, गेट डी। विच ऑफ दीज नियरेस्ट टू इफ़ यू एंटर फ्रॉम सी। आप सी से एंटर कर रहे हैं, कौन सी चीज़ सबसे पास में है, बास्केटबॉल कोर्ट, फ्लावर बेड, ग्रीन बेंच, सी सॉ। यहाँ से ओके, ये देखिए सी से आपने एंट्री ली, बास्केटबॉल कोर्ट आई थिंक ये होगा, फ्लावर बेड ये है, नेक्स्ट इज ग्रीन बेंच ये है, सी सॉ ये है। तो कौन सी चीज़ सब, नो बास्केटबॉल कोर्ट ये नहीं है, सॉरी ये है, ये आई डोंट नो, ये क्लियर नहीं हो रहा कि क्या है। आई थिंक वाटर टैंक जैसा ही कुछ लग रहा, नहीं ये आई थिंक स्विमिंग पूल है, चलिए जो भी है खैर। ये आपका बास्केटबॉल कोर्ट है, ये फ्लावर बेड है, ये बेंच है और ये सी सो है। तो सी से आप एंट्री कर रहे हैं गेट से, तो क्या चीज़ सबसे पास में होगी, सबसे पास में होगा आपका सी सॉ, यानी कि ऑप्शन आपका 4th करेक्ट है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैर आगे आते हैं, स्माइल्स होम, स्माइल के घर के बारे में पढ़ते हैं। ऑन द फोटो स्माइल टोल्ड सृजाता द रूट टू हिज हाउस फ्रॉम हर हाउस। इस पिक्चर में इस्माइल ने सृजाता को
अपने घर का रूट बताया उसके घर से, रूट मैप आपको यहाँ पे दिया हुआ है, उसने बताया ये सुजाता का घर है, यहाँ से वो चलेगी, राइट मुड़ेगी, लेफ्ट मुड़ेगी, मिल्क बूथ आएगा, आगे जाएगी, मान लीजिए वो ये वाला रूट लेती है तो यहाँ पे ब्रिज आएगा, फिर यहाँ से जाएगी लेफ्ट मुड़ के पार्क के पास से जाके तुम मेरे घर पहुँच जाओगे। ये पूरा रूट उसने बताया। अगर तुम यहाँ से आना चाहो तो ऐसे भी आ सकती हो। ओके, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिस इज व्हाट स्माइल टोल्ड सुजाता। स्माइल ने क्या बताया? फ्रॉम योर हाउस, अपने घर से, रीच द मिल्क बूथ, मिल्क बूथ पे जाओ, टेक अ लेफ्ट टर्न लो, फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग से, पहला फर्स्ट क्रॉसिंग पे नहीं मुड़ना, सेकेंड क्रॉसिंग से जाना, राइट टर्न लो वहाँ से, ठीक है, एंड गो ओवर द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर से जाओ, पुल के ऊपर से जाओ, गो स्ट्रेट एंड देन टेक फर्स्ट राइट, सीधी चलते जाओ, सबसे पहला जो राइट आए उसको लो। ये तो गलत बता दिया उसने, फर्स्ट अगर वो राइट लेगी तो इधर मुड़ जाएगी। ओके, आफ्टर अबाउट 100 मीटर यू विल सी अ बिग पार्क। ये गलत हो गया शायद, आई थिंक ये लेफ्ट होना चाहिए था, फर्स्ट लेफ्ट टर्न होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट टर्न मुड़ेगी तभी पार्क मिलेगा। खैर, व्हेन यू क्रॉस द पार्क यू विल कम साइड लेन, जब तुम पार्क से आगे जाओगी तो मेरा घर मिलेगा वहाँ पे। डिड स्माइल गो रॉन्ग समवेयर? येस, यही हम कह रहे थे, स्माइल गलत चला गया। कैन यू करेक्ट हिम? येस, हम करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से उसको फर्स्ट लेफ्ट बोलना चाहिए था, क्योंकि अगर वो ब्रिज से जा रही है और राइट मुड़ गई तो फिर वो तो खो जाएगी, कहीं उसको पार्क मिलेगा ही नहीं। वो यहाँ से जाएगी, लेफ्ट मुड़ेगी तो पार्क मिलेगा, और पार्क के आगे उसका स्माइल को उसको स्माइल का घर मिलेगा। सो आंसर, इसका आंसर आप लिखेंगे येस, और करेक्शन आपको यहाँ करनी है, इसको एक लाइन ड्रॉ करके पेंसिल से लेफ्ट लिख दीजिएगा, राइट हटा के लेफ्ट। ओके, शो वेयर सुजाता विल रीच इफ शी टेक द रूट ही टोल्ड हर। अगर सुजाता वही रूट ले तो बताइए कि वो कहाँ पहुँच जाएगी? यहाँ से आके वो यहाँ पहुँच जाएगी। यहाँ पे बना दीजिएगा सुजाता को, रूट अगर लेगी तो। राइट द डायरेक्शन फॉर गोइंग स्माइल हाउस टू सुजाताज हाउस। स्माइल के हाउस से सुजाता के हाउस तक जाने के लिए आपको अब डायरेक्शन लिखनी है। उसका रूट ये होगा फिर, फ्रॉम स्माइल्स हाउस टेक फर्स्ट राइट, स्माइल के घर से पहला राइट टर्न लीजिए, यहाँ से आप चलेंगे, पहला राइट टर्न लेंगे, गो स्ट्रेट, सीधा जाइए, टेक फर्स्ट लेफ्ट टर्न, और सबसे पहले पहला लेफ्ट टर्न लीजिए, यानी कि यहाँ से। आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज, ब्रिज को क्रॉस करिए, ब्रिज क्रॉस करने के बाद सेकेंड राइट टर्न लीजिए, नहीं बीच में एक सेकेंड, दोबारा स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम स्माइल्स हाउस, स्माइल के हाउस से आपने शुरू किया, टेक फर्स्ट राइट टर्न, पहला राइट टर्न लीजिए इधर की तरफ। ओके, गो स्ट्रेट, सीधे चलिए, टेक फर्स्ट लेफ्ट टर्न आफ्टर क्रॉसिंग ब्रिज, ब्रिज को क्रॉस करने के बाद पहला लेफ्ट टर्न लीजिए। आप यहाँ से जा रहे हैं, पहला लेफ्ट टर्न में आप इस तरफ आ जाएंगे, टेक सेकंड राइट टर्न, यहाँ पे आप आगे जाएंगे, एक और राइट टर्न आएगा, वो नहीं लेना आपको, सेकंड राइट टर्न मतलब ये राइट टर्न लेना है। फ्रॉम मिल्क बूथ से लेना है राइट टर्न, गो स्ट्रेट अबाउट 100 मीटर आगे जाइए लगभग, यू विल फाइंड द रेड कलर्ड हाउस ऑफ सुजाता, तुम्हें सुजाता का रेड कलर का हाउस मिल जाएगा। तो ये आप प्रॉपर जो आपके डायरेक्शन है वो लिख लेंगे। आगे आते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। गिबली एंड द बिग बॉस, गिबली और एक बड़ा सा बॉक्स। डू यू रिमेंबर गिबली द एंट इन मैथ मैजिक बुक 3, बुक 3rd क्लास की बुक में आपकी एक गिबली थी। वेल वन डे गिबली सो अ बिग बॉक्स ऑन हर वे, इट लुक लाइक दिस। एक दिन उसने बॉक्स देखा जो ऐसा दिखाई दे रहा था। गिबली मूव्ड अक्रॉस एंड टेक लेफ्ट टर्न, गिबली आगे गए, उसने लेफ्ट टर्न लिया वहाँ से, तो उसको फिर 5 दिखाई दिया। सी दी अदर फेस ऑफ द बॉक्स, 4 साइड में 5 ऊपर 1। गिबली वॉज कन्फ्यूज, वॉट वॉज दिस बॉक्स, गिबली कन्फ्यूज आती है, ये क्या बॉक्स है? ये है एक डाइस जिससे आप लूडो खेलते हैं। शी क्लाइम ऑन अ कप, अब वो एक कप पे चढ़ती है और वहाँ से देखती है तो ऐसा उसको ये बॉक्स दिखाई देता है। कैन यू गेस वॉट दिस बॉक्स लाइक थिंग वॉज, क्या आप गेस कर सकते हैं बॉक्स जैसी चीज़ क्या है? हाँ बिल्कुल, ये एक डाइस है, तो आप डाइस लिख देंगे यहाँ से। यहाँ पर नेक्स्ट, विच नंबर ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ द बॉक्स एड अप टू 7। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनेगा आपका। जब आपका कोई भी स्टैंडर्ड डाइस होता है उसके ऑपोजिट फेसेस का सम हमेशा 7 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये कई बार जो बड़ी क्लासेस हैं आपकी वहाँ पे भी पूछा जाएगा। जैसे कि 5 के ऑपोजिट क्या होगा? 2, 1 के ऑपोजिट क्या होगा? 6, क्योंकि 6 + 1 7 होता है, और 4 के पीछे क्या होगा? 3। समझ गए आप? ऑपोजिट साइड्स का सम हमेशा 7 होता है। तो आपको विच नंबर विल बी द ऑपोजिट ऑफ 5, 5 के ऑपोजिट बिल्कुल दूसरी तरफ क्या होगा? 2, क्योंकि 5 और 2 7 होते हैं। इन दिस पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम, इस पिक्चर में बॉटम में कौन सा नंबर होगा? 1 ऊपर है, टॉप पे है, तो बॉटम में 6 होगा, क्योंकि 1 और 6 7 होते हैं और ऑपोजिट का सम हमेशा 7 होता है। विच नंबर विल गिबली सी इफ शी टर्न लेफ्ट टू 5, 5 के अगर लेफ्ट जाएगी, पीछे जाएगी, तो उसको क्या दिखाई देगा? 4 के पीछे क्या होगा? 3, क्योंकि 4 + 3 7 होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आ सकता है।
और ये आपको समझना भी ज़रूरी है कि एक डाइस में हमेशा ऑपोजिट्स का सम 7 होता है। तो 4 के ऑपोजिट हमेशा 3 होगा, 1 के ऑपोजिट 6 और 5 के ऑपोजिट 2। ओके, व्हाट विल बी द बॉक्स लुक लाइक इफ़ यू ओपन अप। अगर आप इस बॉक्स को ओपन अप करेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, मार्क करिए करेक्ट। इसका मैं आपको एक ईजी तरीका बता देती हूँ। जब आप किसी भी डाइस को ओपन करते हैं तो ऑपोजिट्स देखिए कहाँ कहाँ आते हैं, ये और ये ऑपोजिट है, ये और ये ऑपोजिट है, और ये ऑपोजिट है। ऑपोजिट हमेशा सीधी लाइन में एक छोड़ के बनते हैं, और ये ऑपोजिट होते हैं हमेशा साइड वाले दोनों। तो मतलब 4 के ऑपोजिट 3 है, 1 के ऑपोजिट 6 है, और 2 के ऑपोजिट 5 है। 2 के ऑपोजिट 5 है। तो बिल्कुल सही है। देखिए रेड वाले 3 और 4 का सम 7 है, 1 और 6 का सम 7 है, 5 और 2 का सम 7 है। मतलब ये बिल्कुल सही बॉक्स है ए वाला। बी को चेक करते हैं। 3 और 4 ऑपोजिट होंगे, 7 है। 2 और 1 ऑपोजिट होंगे, 2 और 1 कितने होते हैं, 3। हमें तो ऑपोजिट का सम 7 चाहिए, मतलब ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देखते हैं 4 और 5 9 हो गए, ऑपोजिट का सम ही 9 नहीं है, ये भी गलत है। 6 + 3 9 हो गए, ये यहीं पे गलत हो गया, आगे आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 4 + 1 ऑपोजिट होंगे जो कि 5 है, 5 + 2 ऑपोजिट होंगे जो 7 है, लेकिन तीनों का सम 7 नहीं है। तो यानी कि इसमें आपका बॉक्स ए करेक्ट होगा। ये अगेन हम सेइंग बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सा इनमें से डाइस सही है। तो बस आपको ये देखना है इसका 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 और इन दोनों का सम 7 होना चाहिए। जिसमें भी ये 7 होगा वो आपका स्टैंडर्ड डाइस है, करेक्ट डाइस है। ओके, ट्राई इट आउट। आप एक ऐसी शेप कट करिए और उसको कलर करिए और उसके बाद फोल्ड करके आपको जो डाइस बनाना है, देन गेम खेलना है। ओके, कैन यू यूज़ दिस बॉक्स टू प्ले अ गेम। यस, हम स्नेक एंड लैडर जब खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, या फिर लूडो जब खेलते हैं, तो ये आपका डाइस यूज़ होता है इन 2 गेम्स में। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। होपफुली चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी जो इसके क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे वो हम करेंगे इसकी वर्कशीट में। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।